जेंटलमैन द प्रोजेक्ट, बिकॉज आपके साथ तो ये बड़ा हम सुनते भी रहते हैं, पता भी है कि ड्रामा होता है उसको फिल्म बना देते हैं। सोच आती है कि ये कहानी है या ड्रामे की, नहीं इसको फिल्म बना लेते हैं। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि फिल्म की कहानी को आपने ड्रामा बना लिया। सो व्हेन इट केम टू जेंटलमैन, ये ड्रामा ही था? इसका आइडिया इनिशिएट कैसे हुआ? वो जो देखिए, पहला मैं अगर जेंटलमैन मैंने पहले पढ़ लिया होता और ये मेरे पास होता, ये स्क्रिप्ट मेरा नहीं था। सना समीना के पास भी ये स्क्रिप्ट नहीं था, ये ग्रीन टीवी का स्क्रिप्ट था। ये ऑलरेडी उनके खलील साहब पास ने था, लिख खलील दिया? साहब ने लिख के उनको दे दिया हुआ था। ओके। तो आपने नहीं लिखवाया था जैसे? मैंने नहीं, जैसे हाँ हमने नहीं लिखवाया। तो अगर ये मेरे पास होता तो मैं इसका जो जो पूरा जो कैरेक्टर का आर्क है या जो जिस तरह की कहानी है, मैं इसको फिल्म बनाता। ये सुपर हिट फिल्म होती। इसीलिए ये सवाल पूछा था मैंने। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ लिया, आई मीन स्क्रिप्ट पूरा पढ़ लिया, तो जो कुछ उसके अंदर है, जैसे जैसा सीन है, वो फिल्म में नहीं आ सकता। क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट, तो आइडिया सुन के मैं अंदर ये करता ना कि मैं फिल्म बनाता। लेकिन अगर मैंने ये पढ़ लिया जब स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट जब ये पूरा लिखा गया हुआ होता और मेरे पास आता, तो मैं फिर उसको सीरियल ही बनाता। क्योंकि ऐसा ऐसा इसके अंदर सीन्स है जो आगे आगे आप देखेंगे तो ज़ाहिर है फिल्म के अंदर 2.5 घंटे की फिल्म है वो पूरा। तो कहानी के आइडिया से फिल्म बनाते, हाँ, लेकिन जब आइडिया से। स्क्रिप्ट आ गया तो आपने सीरियल। सो यमुना, आपके पास मोटिवेशन की बात हाँ। आपकी जो थी वो क्या थी? एक चीज़ ये कि स्क्रिप्ट अगेन जब आप पढ़ते हैं, और इनको याद होगा जब मैंने इनसे बात की थी कि यमुना मैं तुम्हें देखता हूँ इस कैरेक्टर में, तो तो मेरी एक्साइटमेंट का शायद अंदाज़ा हुआ हो आपको कि मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड था कि यार मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत और डिफरेंट है, अगेन कहानी बिल्कुल अलग है। तो मोटिवेशन ये है कि हमने आज नहीं करेंगे तो आगे आ, देखिए हर 5 साल बाद काम चेंज होता है। कि आप देखते हैं जिस तरह के ड्रामे बन रहे होते हैं, फिर ज़रा 7-8 साल गुजरते हैं तो एक ड्रामे की शक्ल भी चेंज होती है, कुछ कैरेक्टर्स भी चेंज होते हैं। जो एक सास बहू बहुत चल रहा था, अब प्रोग्रेसिव औरत भी दिखाना शुरू कर दी आप लोगों ने। फिर आहिस्ता आहिस्ता हर सीरियल में कहीं ना कहीं औरत ज़रा सी स्ट्रांग भी दिखाते हैं, वरना दिखाते ही थे कि बंदा विलेन है और बहुत मजलूम है। मतलब 10 साल तो फुल इसके ऊपर पीटा है हमने ना ड्रामे को। तो अब चेंज आज से शुरू होगा अगर, तो अगले 5 साल बाद जो बच्चे अब 17, 16, 18 के हो रहे हैं, उनके देखने के लिए भी कुछ चाहिए हमें। तो मेरे ख्याल से जेंटलमैन स्टार्ट है। मैं अभी कुछ लोगों से मिला, अभी मैं कहाँ उसके पॉडकास्ट के लिए गया, मैं मोविन पे, वहाँ पे 2 फैमिली बैठी थी। उन्होंने बोला भाई हम तो ठीक है, हमने तुम्हें बहुत देख लिया, अब ये मुन्ना को, जरनाब को, ये बच्चे मेरे हैं, दो ये देख रहे हैं ड्रामा। ओह नाइस। तो मैंने कहा ओके, अभी फ्यूचर सेट है। यू नो कि ये वाली भी अभी ये 5 साल और 10 साल चल रहे हैं बड़े बड़े। तो आपको मोटिवेशन यही थी कि चीज़ ऐसी बने। और लकीली हमें ये स्क्रिप्ट मिला जिसमें खलील साहब ने खुद एक ऐसा स्क्रिप्ट पहले नहीं लिखा हो। और उसके बाद जो मोटिवेशन की वजह से फिर आप चाहते हो कि यार हर बंदा जो लो इसमें कास्ट करो, या डायरेक्टर भी लो तो ऐसा लो जो उसके साथ इंसाफ कर सके और अच्छा बना सके। इसी तरह एक्टर्स भी ऐसे लो। तो हमने पूरी कोशिश की है कि हर कैरेक्टर के अंदर जो भी लोग हों वो अच्छे हों। और इसकी मिसाल आपके सामने है, इसकी सूरत में जाहिद की सूरत में, अदनान सिद्दीकी की सूरत में, और अहमद, सुहाय सबकी सूरत में। तो यही सवाल यमुना के लिए भी है, बिकॉज यमुना इस वक्त ग्रेट टाइम फॉर यू, माशाल्लाह से। मुबारक हो आपकी फिल्म कैन पे। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। जी जी जी। आपने कोई मिठाई नहीं खिलाई? नहीं, मैं बिस्किट मैं केक खिलाऊंगा। हाँ, केक तो है। केक काट फिल्म हैज वन अवार्ड्स एट कैन, और उससे पहले तेरे बिन की जितनी फेम थी, ग्रेट टाइम फॉर यू। तो आप भी अपना प्रोजेक्ट बहुत केयरफुली यू चूज योर रोल्स, एंड इसमें आपके लिए क्या मोटिवेशन थी? अच्छा, मुझे इनिशियली मेरा दिमाग इतना ऑक्युपाइड था आमना, कि मैंने जब पढ़ा स्क्रिप्ट तो मुझे एकदम से मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाई, बिकॉज इट्स बहुत डिफरेंट लिखा हुआ है। 5 किस्तें मैंने 3 दफ़ा पढ़ी, मुझे समझ में नहीं आया। और फिर मैंने, मेरी समीना और सना से बात हो रही थी, फिर मैंने हुमायूं से पूछा कि आप
आप क्यों समझते हैं कि मुझे इसमें होना चाहिए? तो उन्होंने कहा मैं इनिशियली तुम ही नज़र आ रही थी, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो कुछ थोड़ा सूफी टच भी चाहिए, तो उसमें बहुत सारे और बड़ा एक इंग्रेडिएंट्स ऐसे रिलेटेबल हैं। फेस भी चाहिए था। हाँ, सो ऐसे नहीं कि ऐसे कोई ग्लैमरस लड़की आके वो कैरेक्टर करे, ऐसा नहीं। वो एक बड़ी कन्विक्शन की ज़रूरत थी। तो और मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मैंने नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन के साथ खलील साहब, हुमायूं एंड हाइसम हुसैन के साथ काम किया, और मैंने इसमें अपनी 1% एफर्ट नहीं लगाई। आप लोग जो मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुझे बनाया गया, सजाया गया, मेरे बाल से लेके आँख से लेके क्या रंग मैं पहनूंगी, वो सना ने और हाइसम ने सारे अप्रूव किए। मेरे क्या बाल होगा, क्या मेकअप होगा। हाइसम मुझे ऐसा लगता है मुझे कभी भी किसी डायरेक्टर ने इतना प्यारा नहीं दिखाया। मुझे अपने आप को स्क्रीन पे देख के अच्छा लग रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे मिलते हुए कहते हैं आप ऑफ स्क्रीन देखने में ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैंने कहा हाँ यार, वो थोड़ी बहुत एक्टिंग पे चलती हूँ मैं स्क्रीन पे। तो ये सब चीज़ें थी, तो मुझे ना इसमें टीम की पावर दिखी है इस प्रोजेक्ट में। अदरवाइज मैं बहुत वो करती थी कि हाँ यमुना तुम कैरेक्टर बना लेना और ये कर लेना ना। तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। डिफरेंट लोगों के साथ जब आप काम करते हैं तो आप अपना एक डिफरेंट अपना आप एक्सप्लोर करते हैं। सो मैंने अच्छा, टीम की जो हम बात कर रहे हैं हुमायूं, ये मेरी आपसे वैसे भी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है कि, और आप पे ये बात आती, बहुत बार लोग सवाल भी उठाते हैं कि यार आप एक सेट टीम के साथ ही हमेशा काम करते हैं। नदीम के साथ ही आपकी ज़्यादातर पिछली जो कोलैबोरेशंस हैं वो हुई हैं। ये थॉट कि इस बार आपने कहा कि ओके यू नो आई वांट टू गेट हाइसम एज द डायरेक्टर, इसकी क्या वजह थी और कैसे ये डिसीजन हुआ? देखो, एक तो डिसीजन मेरा अपना ही काम करना, दूसरी प्रोडक्शन में, चाहे वो मेरे घर की प्रोडक्शन थी, मैंने कभी नेक्स्ट लेवल के साथ काम नहीं किया था। बट इसको मैं दूसरी प्रोडक्शन समझ नहीं रहा ना, ये एट द एंड ऑफ द डे भाभी एंड सना। सो हाँ, घर की प्रोडक्शन मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने काम नहीं किया क्योंकि मेरा क्या होता है कि मैं सिक्स सिग्मा जो मेरी कंपनी है, मैं उसी के बारे में सोच रहा होता हूँ, उसमें फिल्म का सोच रहे होते हैं, वहाँ से जो प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, ज़ाहिर वो पार्टनरशिप AIY से है तो वो उसी के बारे में आप सोच रहे हो, तो आपको टाइम ही नहीं मिलता। आप क्या सोचेंगे? अगर कहीं से वो क्राउन मिल गया था तो उसके लिए मैं चला गया था, और बाकी जो आपको यहाँ से जो ऑफर्स आती हैं वो आती भी नहीं, लोगों को पता है कि ये काम ही नहीं करता बाहर, और कुछ आ भी जाते तो कहीं सरसरी तौर पे। ऑफ क्या मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप वाकई में नहीं करना चाहते क्योंकि आप कर ही रहे हैं ग्रीन के साथ, और ये जो एक हाँ, मैंने किया, कर लिया ये स्क्रिप्ट की वजह से, ठीक है। अदरवाइज अब जैसे फर्ज करें कि अभी मुझसे कोई पूछे कि अगले 2 साल आप क्या वापस किसी और चैनल के लिए या किसी बाहर के लिए काम करेंगे, मेरे पास टाइम ही नहीं है इन 2 साल 3 साल। अच्छा, वो टाइम क्या नहीं है कि मेरी 2 फिल्म्स हैं, जो भी 1 सीरियल या 2 सीरियल भी होंगे या जो भी होगा, वो चारों प्रोजेक्ट्स लाइनअप है। अच्छा, वो क्यों है? मैं 4 साल से काम नहीं कर रहा था, 4 साल से मैंने कोई स्क्रिप्ट किया भी नहीं था, मेरा दिल भी कर रहा था कुछ करने को, और मंटो के स्क्रिप्ट्स पूरे नहीं हो रहे थे। फिल्म के अंदर वो जो आज रंगे शुरू कर रहे थे, उसमें ज़रा स्क्रिप्ट में और डिले हुआ, वो रह गई। दूसरी और फिल्म जो हैं वो आगे पीछे हो गई, जो भी रीज़न हो उनका, XYZ जो भी रीज़न था।